नमस्कार दोस्तों, आज आपको समझाएंगे भिन्नों का जोड़ना व घटाना। तो सबसे पहले हम समझेंगे भिन्नों का जोड़ना। 2/7 प्लस 3/4 ये दो भिन्न है, इनको हम जोड़ेंगे। तो कैसे जोड़ेंगे? भिन्नों का जोड़ना करना हो या घटाना तो उसके लिए सबसे पहले जरूरत रहती है एलसीएम की। तो एलसीएम किसका लिया जाता है? तो नीचे वाली जो संख्या होती है उनका हम एलसीएम लेते हैं। तो 7 और 4 का हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम दो तरीके से ले सकते हैं। एक तो तरीका सभी लोग जानते होंगे, 7, 4 का एलसीएम इस तरीके से लेते हैं। तो इस तरीके से क्या करते हैं कि सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग देकर देखते हैं। तो अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2, 3, 5, 7, 11 ये क्या होती हैं? अभाज्य संख्या होती हैं। तो सबसे पहले 2 से भाग देकर देखेंगे। अगर 2 से नहीं जा रहा तो 3 से, 3 से नहीं जा रहा तो 5 से, 5 से नहीं जा रहा तो 7 से। तो इसमें देखेंगे 2 से भाग 7 में नहीं जाएगा लेकिन 4 में चला जाएगा। तो 4 में 2 से भाग देंगे, 7 में नहीं गया तो 7 ऐसा कैसा। 2 से 4 में भाग देंगे तो 2 दूनी 4। अब दोबारा से देखेंगे, दोबारा से 2 से जब भाग जा रहा है क्या? तो दोबारा से भी जा रहा है। तो 2 से 7 में नहीं जा रहा है, ऐसा कैसा? 2 से 2 में 2 एकम 2। भी किसी संख्या के नीचे 1 आ जाए तो उसको हम क्या कर देते हैं? वहीं पे छोड़ देते हैं, फिर अगली संख्या से हम भाग देते हैं। तो 7 में 3 से देखेंगे तो 3 से भाग नहीं जाएगा। तो 3 से नहीं जाएगा, फिर देखेंगे 5 से, 5 से भी नहीं जाएगा क्योंकि 5 के पाड़े में भी 7 नहीं आता है। तो 5 के बाद कितने देखेंगे? 7 से, 7 के पाड़े में 7 आता है। तो 7 से 7 में भाग देंगे, 7 एकम 7 और 1 ऐसा कैसा। जब भी नीचे 1 आ जाए तो उसको यहीं पे छोड़ देते हैं। फिर इधर वाली संख्याओं का आपस में क्या करते हैं? गुणा करते हैं। 2 गुणित मतलब इन संख्याओं के बीच में हम गुणा का चिन्ह लगाकर आपस में इनका गुणा करते हैं। 2 का गुणा करेंगे, 2 में 2 दूनी 4। इस 2 का इस 2 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4। 4 का गुणा करेंगे अब 7 में, यहाँ पे 4 आ गए, इस 4 का गुणा करेंगे 7 में तो 4 सत्ते 28। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 28। 4 और 7 का एलसीएम कितना आ गया? 28। तो एक तो तरीका ये हैगा कि एलसीएम करने का, और एक तरीका ये है कि 4 और 7 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 4 और 7 में सबसे बड़ी संख्या है 7। तो हम क्या करेंगे? 7 का पाड़ा लिखेंगे, लेकिन 7 का पाड़ा आपको पूरा नहीं लिखना है। क्या करना है? 7 एकम 7, 7 एकम 7 लिखा। अब देखो 7 के पाड़े में 7 आता है, आता है। 4 के पाड़े में 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर आगे लिखो पाड़े को। तो 7 दूनी 14, 7 के पाड़े में 14 आता है, 4 के पाड़े में 14 आता है क्या? नहीं आता है। फिर अगली बार लिखेंगे 7 तिया 21, 7 के पाड़े में 21 आता है, आता है। 4 के पाड़े में 21 आता है कि नहीं आता है? फिर अगली बार लिखेंगे 7 चौके 28। तो 7 के पाड़े में 28 आता है, 7 के पाड़े में 28 आता है, लेकिन 4 के पाड़े में भी 28 आ रहा है। तो 4 के पाड़े में भी 28 आ रहा है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा? 28 ही इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम का मतलब होता है कि ऐसी संख्या, मतलब जिन संख्याओं का हम एलसीएम लेते हैं उन संख्याओं से उसमें पूरा पूरा भाग चला जाए तो वो ही एलसीएम होता है। तो 28 में 7 से भी भाग जा रहा है और 4 से भी भाग जा रहा है, तो 28 एलसीएम हो जाएगा। तो दूसरा वाला तरीका ये हैगा, किसी भी संख्या का अगर आपको एलसीएम लेना हो तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या का पाड़ा लिखते जाना और देखते जाना है कि इन सभी संख्याओं से इसमें भाग जा रहा है कि। तो जहां पर मतलब सभी संख्याओं से भाग चला जाए वहीं पर रुक जाना है और वो ही एलसीएम होता है। तो आपको जो भी तरीका सही लगे उस तरीके में से आप एलसीएम कर सकते हैं। तो 7 और 4 का एलसीएम कितना आ गया? 28। अब हम क्या करेंगे? इस एलसीएम को हम थोड़ी सी बड़ी लाइन खींच के उस लाइन के बीचों बीच नीचे लिख लेते हैं। तो इसका एलसीएम 7 और 4 का एलसीएम 28, उसको बड़ी सी लाइन खींच के उसको बीचों बीच लिख देते हैं। अब हम क्या करते हैं? जिन संख्याओं का आपने एलसीएम लिया था उनको क्रम से यानी इधर से, तो उनका बारी बारी से हम इसमें भाग देते हैं।
7 का भाग 28 में देंगे तो 7 चौके 28, यानी भागफल कितना आया 4। मतलब इस संख्या का इसमें भाग देते हैं, भागफल आया 4। ये जो भागफल आया उस भागफल का इसी की ऊपर वाली संख्या में गुणा करते हैं। 7 का 28 में भाग दिया, भागफल आया 4। 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 दूनी 8। ठीक है, आपको समझ में आ गया ये 8 कैसे आए। 7 का भाग 28 में दिया, भागफल आया 4। 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 दूनी 8, प्लस का चिन्ह ऐसा कैसा। अब क्या करेंगे, जैसे 7 का भाग 28 में दिया था वैसे ही 4 का भाग किस में देंगे, 28 में देंगे। तो 4 का भाग 28 में देना है तो कभी भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। 28 में दे रहे हैं तो 28 को ऊपर लिख लो और 4 को नीचे, और इस तरीके से काट सकते हैं। 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, यानी 1 का भाग 7 में देंगे तो 7। तो 4 का भाग 28 में दिया तो भागफल कितना आया 7। ये 7 जो भागफल आया इसका गुणा करेंगे 3 में, 7 या 21, तो यहां पे लिख देंगे 21। 21 कहां से आ गया, एक बार और अच्छे तरीके से समझेंगे। 4 का भाग 28 में दिया तो 4 सत्ते 28, कितनी बार गया 7 बार, तो भागफल आया 7। 7 का गुणा इसकी ऊपर वाली संख्या है जो अपन ने 4 का भाग इसमें दिया था, इसकी ऊपर वाली संख्या में गुणा करेंगे। 7 या 21, 21 आ गए। दोनों समझ में आ गए होंगे। 8 और 21 कहां से आए, एक बार और अच्छे तरीके से समझो। 7 का भाग 28 में दिया, 7 चौके 28, 4 बार गया। 4 का गुणा करेंगे 2 में तो 4 दूनी 8, प्लस ऐसा कैसा, 4 का भाग 28 में देंगे तो 7 बार जाएगा। 7 का गुणा करेंगे 3 में तो 7 या 21। अब क्या करेंगे, स्पष्ट दिख रहा है कि 8 और 21 को क्या करना है, जोड़ना है। तो 8 और 21 क्या हो जाएंगे, 8 और 21 29, नीचे 28 ऐसे कैसे। ठीक है, 8 और 21 को जोड़ा तो ऊपर आ गए 29 और नीचे 28 ऐसे कैसे। अगर ये संख्या नीचे वाली जो संख्या आ गई ये 29/28 आ गई, अगर ये कट रही है तो हम काट देंगे। काटने का मतलब अगर इस संख्या से इसमें भाग जा रहा है तो मतलब अपन दे देंगे, या फिर अगर जैसे अगर ये कितने होते 30/15 होते तो हम काट देते। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, और यानी 2/1, 1 का भाग 2 में देंगे तो 2। अगर ये इस तरीके का होता 30/15 होता तो हम काट के आंसर ला देते 2, लेकिन ये 29/28 आ रहा है, इसको हम ऐसा कैसा रहने देंगे। आपको समझ में आ गया होगा कि भिन्नों का जोड़ किस तरीके से करते हैं। अगर मान के चलो ये 29/28 है, इसको भी हम आगे बढ़ा सकते हैं। इसको कैसे बढ़ाएंगे, हम इसको इस तरीके से बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये 29/28 है, ये अनुचित भिन्न है। इस अनुचित भिन्न को मतलब हम मिश्र भिन्न में बना सकते हैं। मिश्र भिन्न में किस तरीके से बनाएंगे, मतलब मिश्र अनुचित भिन्न क्या होती है, अगर ऊपर वाली संख्या बड़ी हो नीचे वाली संख्या छोटी हो, यानी हर छोटा हो और अंश बड़ा हो, तो वो भिन्न कौन सी होती है, अनुचित भिन्न होती है। और इसको मिश्र भिन्न, अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न बना सकते हैं। तो वो कैसे बनाएंगे, 29 में 28 से हम क्या करेंगे, भाग देंगे। 29 में हम क्या करेंगे, 28 से भाग देंगे। तो 28 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 29 से ज्यादा ना हो, कितनी बार पढ़ेंगे, एक बार, और एक बार में आएंगे 28 से कम 28, शेष कितना बचेगा, 1, शेष 1 बचा। अब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि भागफल कितना आया, 1, भागफल 1 आया, शेषफल कितना बचा, 1। तो इस शेषफल को यहां पर अंश के रूप में लिखेंगे, और जो जिससे भाग दे रहे थे 28, इस 28 को हम कहां पर लिखेंगे, इस 28 को लिखेंगे यहां पर, यानी हर के रूप में। मतलब ये कौन सी भिन्न बन गई, मिश्र भिन्न। ये अनुचित भिन्न थी, इसको हमने कौन सी भिन्न बना दिया, मिश्र भिन्न बना दिया। 1 सही 1/28, ये भी आंसर हो जाएगा। और आप यहां छोड़ते हैं या यहां तक, ये भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि भिन्नों का जोड़ किस तरीके से करते हैं। अब हम समझेंगे भिन्नों का घटाना। भिन्नों का घटाना समझेंगे। अब हम समझेंगे भिन्नों का घटाना। एक बटे, अरे तेरी, अब हम समझेंगे भिन्नों का घटाना।
1/3 माइनस 3/7 को किस तरीके से घटाना है। तो हम क्या करेंगे, मैंने आपसे पहले ही बोला था कि मतलब भिन्न का घटाना करना हो या जोड़, तो हम क्या करते हैं, पहले मतलब उसका एलसीएम लेते हैं। किन संख्याओं का, नीचे वाली संख्याओं का। 3 और 7 का एलसीएम लेंगे तो 3,7, 3 में 3 से भाग जाएगा, 3 एकम 3, 7 में नहीं जाएगा 7, ऐसे कैसे। अब 7 में 7 से ही भाग जाएगा, क्योंकि इसके अलावा किसी से भाग नहीं जाएगा, इसलिए हम 7 में 7 से ही भाग दे देंगे। तो एक ऐसा कैसा, 7 एकम 7, नीचे एक एक आ गया, हम छोड़ देंगे यहीं पे। अब क्या करेंगे, 3 गुणित 7, यानी 3 और 7 का हम गुणा करेंगे, तो 3 7 21, एलसीएम कितना आ जाएगा 3 और 7 का, 21। अब क्या करेंगे, जिन संख्याओं का हमने एलसीएम लिया था उन संख्याओं का हम इसमें भाग देंगे। तो 3 का भाग 21 में देंगे तो 7 बार जाएगा, 3 का भाग 21 में देंगे तो 7 बार गया, 7 का गुणा करेंगे 1 में तो 7 एकम 7, तो माइनस का चिन्ह, ऐसा कैसा। 7 का भाग 21 में देंगे तो 3 बार जाएगा, 3 का गुणा करेंगे 3 में तो 3 तिरका 9। एक बार और समझेंगे 7 और 9 कैसे आ रहा है। 3 का भाग 21 में दिया तो कितनी बार गया, 7 बार, 7 का गुणा 1 में करेंगे तो 7 एकम 7, माइनस ऐसा कैसा। 7 का भाग 21 में देंगे तो 7 तिया 21, भागफल कितना आया, 3 आया, 7 तिया यानी 3 बार गया, तो भागफल आया 3, 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 तिरका 9। अब हम क्या करेंगे, इनका घटाना करेंगे। घटाना यानी ये 7 तो प्लस का है और 9 कैसा आएगा, माइनस का है। ये मतलब 7 में से 9 घटाने का बोल रहा है, 7 में से 9 नहीं घट सकते, तो हम क्या करेंगे, 9 में से 7 को घटाएंगे। तो 9 में से 7 घटाएं, कितने बचेंगे, 2। हमने क्या किया है, मतलब 9 में से 7 घटाएं, यानी 9 क्या था, बड़ा था, और मतलब जो आंसर 2 आया, हम इसमें माइनस का चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि हमने घटाना उल्टी तरफ से किया। घटाना 7 में से था, हमने घटाया 9 में से, तो माइनस के 2 आएगा, और बटे में 21, ऐसा कैसा। तो 2/21, ये अगर कट रहा है तो हम काट देंगे, नहीं कट रहा है तो हमारा यही आंसर हो जाएगा, तो 2/21। अब भिन्न का हम घटाने का एक सवाल और करके देखते हैं, जिसमें जोड़ भी है और घटाना भी है, उसको हम समझते हैं। एक बटे 5 प्लस 3/7 माइनस 9/7, इसमें जोड़ भी है और घटाना भी है। अगर किसी भिन्न में जोड़ घटाना एक साथ आ जाए तो उसको किस तरीके से करना है, तो हम क्या करेंगे, भिन्न कितनी ही बड़ी हो, हम क्या करते हैं, नीचे चाहे माइनस का चिन्ह लगाओ या प्लस का चिन्ह लगाओ, हम क्या करते हैं, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेते हैं। तो 5,7,7 का क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे, तो देखेंगे इसमें किससे भाग जा रहा है, 2 से भाग नहीं जा रहा है, 2 से ना 5 में जा रहा है ना 7 में, फिर देखेंगे 3 से, तो 3 से भी नहीं जाएगा, फिर देखेंगे कितने, 5 से, तो 5 से 5 में भाग जा रहा है, 5 एकम 5, 7 में नहीं जा रहा, 7 ऐसे कैसे। अब 7 में 7 से ही भाग जाएगा, 7 एकम 7, एक एक आ गया यहीं पे, मतलब छोड़ देंगे। अब 5 गुणित 7, 5 गुणित 7 का हम क्या करेंगे, 5 गुणा 7 का हम गुणा करेंगे, तो 5 7 35, एलसीएम हमारा कितना आ गया, 35। अब क्या करेंगे, हम जैसे हम प्लस वाली भिन्न में करते थे वैसा ही यहाँ पे करेंगे। 5 का भाग 35 में देंगे तो भागफल कितना आएगा, 7, 7 का गुणा 1 में करेंगे तो 7 एकम 7 प्लस। अब क्या करेंगे, 7 प्लस का चिन्ह ऐसा कैसा, 7 का भाग 35 में देंगे तो 7 पन 35, यानी 5 बार गया, 5 का गुणा 3 में करेंगे, 5 तिया 15, माइनस का चिन्ह ऐसा कैसा। अब 7 का भाग 35 में देंगे तो 7 पन 35, 5 बार गया, 5 का गुणा 9 में करेंगे तो 5 नाम 45, तो यहाँ पे कितने लिखेंगे, 45। अब हम क्या करेंगे, एक बार और हम देख लेते हैं कि ये 7 15 45 कैसे आ गए। 5 का भाग 35 में दिया तो 5 7 35, 7 बार गया, 7 का गुणा 1 में किया तो 7 एकम 7, प्लस का चिन्ह ऐसा कैसा।
7 का भाग नीचे वाली संख्याओं के इसमें भाग देते हैं। 7 का भाग 35 में दिया तो 7 5 35 यानी 7 5 35। 5 बार गया, 5 का गुणा 3 में करेंगे तो 5 तिया 15, कितने आए 15, तो 15 लिख दिए। माइनस ऐसा कैसा, 7 का भाग 35 में देंगे तो 7 5 35। 5 बार गया, 5 का गुणा 9 में करेंगे तो 5 नाम 45। अब हम इनको जोड़ेंगे पहले 7 और 15 को। 7 और 15 कितने हो जाएंगे 22 माइनस 45 ऐसा कैसा बटे में 35 ऐसे कैसे। अब हम क्या करेंगे, अब 22 में से 45 घटाने का बोल रहा है, लेकिन हम घटाएंगे किस में से, 45 में से 22 को घटाएंगे। तो 45 में से 22 को घटाएंगे तो 5 में से 2 गए तो कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। 4 में से 2 गए तो कितने बचेंगे 2, तो कितने आ जाएंगे 23। लेकिन इस 23 को हम कैसा लिखेंगे, माइनस का लिखेंगे। 23 को कैसा लिखेंगे, माइनस का, और बटे में 35 ऐसा कैसा। क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमने मतलब जो 22 और 45 का ये घटाना किया है, तो इसमें से बड़ी संख्या कौन सी 45 है, और 45 का चिन्ह कौन सा है, माइनस का, और इसलिए हमारे आंसर में भी हम क्या लिखेंगे, माइनस का चिन्ह लिखेंगे। यानी माइनस का 23 बटे 35 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।